बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर HCF कैलकुलेट करना सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने डिफरेंट क्वेश्चंस का जो है वो HCF फाइंड किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम फिर से HCF फाइंड करेंगे, लेकिन हमारे पास एक नया मेथड होगा जिसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक है, पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF कैलकुलेट करना सीखा। आज जो है वो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो सीखेंगे। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड्स को सीखने से पहले ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या जी, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर। अगर एक नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करें, देन द फॉर्मर नंबर इज़ डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर ऑफ द लेटर। तो वो जो नंबर होगा जिस नंबर पे आपने डिवाइड किया, उसके जो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो नंबर उन पे भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 12 इज़ डिविजिबल बाय 6। 12 जो है वो 6 पे डिवाइड होता है, तो 12 जो है वो मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ 6। अगर 12 6 पे डिवाइड हो रहा है तो 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कैलकुलेट करने हमने लास्ट चैप्टर में सीखे थे, तो 6 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो 12 को डिवाइड करेंगे। जैसे नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 1, 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6। तो इन सिंपल कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है और जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं वो सारे उस नंबर को डिवाइड करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और मोर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का हमने क्वेश्चन भी किया था। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। हमने ये क्वेश्चन भी किया था। then that number is divisible by their product. For example 24 is divisible by 3 and 4. 24 3 पे भी डिविजिबल है, 3 8 are 24 होते हैं, 4 पे भी डिविजिबल है, 4 6 are 24 होते हैं। विच आर को प्राइम्स। को प्राइम्स कैसे हैं बच्चों, अगर हम इनके फैक्टर्स लिखें तो 3 के फैक्टर आते हैं 1 और 3, 4 के फैक्टर आते हैं 1 2 और 4, और अगर हम इनमें कॉमन देखें तो कॉमन सिर्फ 1 है। अगर आपको ना पता चल रहा हो, जैसे हमने को प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करना सीखे, तो मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। 3 के जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो 1 है और 3 है। 4 के पॉसिबल फैक्टर क्या हैं, कौन कौन से, 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है और 4 पे भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 कॉमन है। तो मैंने बताया था कि हमारे पास ऐसे नंबर, ऐसे पेयर जिनके अंदर 1 कॉमन फैक्टर हो, सिर्फ इसके अलावा कोई ना हो, तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड के अंदर इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और मोर को प्राइम नंबर्स whose HCF is 1, then the number is divisible by their product। तो यहाँ पे देखें कि 24 जो है वो 3 पे भी डिविजिबल है, 4 पे भी है, और 3 और 4 जो हैं वो क्या हैं, वो को प्राइम है। So 24 is also divisible by the product of 3 and 4। तो 24 जो है वो 3 और 4 का जो प्रोडक्ट लेंगे 12, उस पे भी डिविजिबल होगा। बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी कौन सी है कि इफ़ अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर, देन इट इज़ अ फैक्टर ऑफ देयर सम। यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर हम ले लेते हैं, 12 और 18। अब 6 इन दोनों का फैक्टर है, 12 का भी फैक्टर है, 18 का फैक्टर है। तो कहता है कि अगर आपने जो 2 नंबर्स लिए हैं उनका सम करेंगे, तो सम करने से जो फैक्टर आपने फाइंड किया है वो फैक्टर उनके सम करने से जो आंसर आता है उसका भी फैक्टर होगा। जैसे जो है वो 6 12 का भी फैक्टर है, 18 का भी फैक्टर है। अब 12 और 18 दोनों को प्लस कर लें, प्लस करने से 30 आया है, तो 6 30 का भी फैक्टर है। तो इसलिए ये भी आपके पास ट्रू है। ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि इफ़ अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर। अगर आपके पास एक नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का फैक्टर है, तो उन नंबर्स का सम जब करेंगे तो वो नंबर उसका भी फैक्टर होगा। उसके बाद बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी 4 नंबर पे, इफ़ अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 गिवन नंबर। अगर एक नंबर जो है वो 2 गिवन नंबर का फैक्टर है,
देन इट इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दो नंबर हैं 32 और 48। 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ 32 एंड 48। कैसे? 8 4 आर 32 होते हैं, 8 6 आर 48 होते हैं। तो 8 जो है वो 32 का भी फैक्टर है, 48 का भी फैक्टर है। फैक्टर हमने लास्ट चैप्टर में कैलकुलेट करना सीख लिए थे। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 48 माइनस 32 कितना आ गया? 16। अब 8 जो है वो 16 का भी फैक्टर है। दिस इज़ ट्रू। 16 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब हम जो है वो आगे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं डिवीज़न मेथड से और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।